प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक श्लोक का हिस्सा पोस्ट किया, गावः सर्व सुख प्रदाः, यानी गाय सभी को सुख देती है। प्रधानमंत्री ने यह पोस्ट अपने सरकारी आवास में आए एक नए मेहमान दीप ज्योति के लिए किया था। प्रधानमंत्री आवास में पली पुंगनूर प्रजाति की गाय ने एक नववत्सा यानी बछिया को जन्म दिया है। पुंगनूर प्रजाति की एक वयस्क गाय की औसतन हाइट महज 2.5 से 3 फीट ही होती है। बाकी गायों के मुकाबले इनकी दूध देने की क्षमता भी करीब 1/4 ही होती है। इसके बावजूद कई राज्यों मसलन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे किसान पालते हैं। देश और प्रदेशों की सरकारें इसके लिए स्कीम्स निकालती हैं और देश के प्रधानमंत्री इसे अपनी गोद में खिलाते हैं। आखिर पुंगनूर गाय में ऐसी क्या खासियत है? आज आसान भाषा में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। नाम से शुरुआत करते हैं। पुंगनूर गाय को नाम मिला है आंध्र प्रदेश के पुंगनूर इलाके से। ये दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति की गायों में से एक है। अब गाय की पैदाइश तो कहीं भी हो सकती है, फिर ये गायें पुंगनूर में ही क्यों पाई गई? दरअसल इस क्षेत्र में ज्यादा तापमान और कम बारिश की वजह से अक्सर सूखे की स्थिति बन जाती है। सूखाग्रस्त इलाकों में बड़े जानवर पालने से किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ता था। इसलिए पुंगनूर के किसानों ने एक ऐसी गाय पालनी शुरू की जो छोटे साइज की थी। इन्हें पानी और चारे की जरूरत कम पड़ती थी, दूध भी ये काम चलाने लायक दे ही देती थी। लिहाजा पुंगनूर में छोटी साइज की गायों का चलन शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया में ये गाय पुंगनूर गाय के नाम से मशहूर होने लगी। पुंगनूर दुनिया की सबसे छोटी गायों में से एक है। जैसा बताया, इनकी हाइट बस 70 से 90 सेंटीमीटर यानी 2.5 से 3 फीट तक ही पहुंचती है। वजन इनका 115 से 200 किलोग्राम तक होता है। ऊंचाई और वजन नापते समय आपको रंग का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इस गाय का रंग आमतौर पर सफेद या लाइट ग्रे ही होता है, लेकिन पक्की गारंटी नहीं है। पर्यावरण और डाइट के हिसाब से रंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मसलन कई बार गाय का रंग डार्क ब्राउन भी हो सकता है। ब्राउन रंग से याद आया कि एक अमेरिकी सर्वे में पता चला था कि अमेरिका की लगभग 1.5 करोड़ जनता का मानना है कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन गाय से आता है। उम्मीद है ऐसा मुगालता आपको नहीं होगा, लेकिन डिस्क्लेमर के लिए फिर भी बता देते हैं कि ब्राउन रंग गाना किसने लिखा था ये शोध का विषय है, लेकिन इतना तय है कि ब्राउन रंग की गाय चॉकलेट मिल्क नहीं देती। दूध की बात आ गई है तो दूध की खासियतें भी बता देते हैं। पुंगनूर गाय जर्सी गाय की तरह 8 से 10 लीटर दूध भाई साहब नहीं देती। एक पुंगनूर गाय रोज लगभग 2 से 3 लीटर दूध देती है, जो बाकियों की तुलना में बहुत कम है, जाहिर है। हालांकि कई छोटे किसान इसके लिए इसकी जो मात्रा है वो अक्सर घरेलू इस्तेमाल के लिए ही यूज करते हैं और उसके लिए पर्याप्त होती है। दूध की क्वांटिटी कम जरूर है, लेकिन क्वालिटी के मामले में कोई जवाब नहीं है। साहिवाल, एचएफ और जर्सी जैसी पॉपुलर ब्रीड्स की गायों के दूध में 3 से 4% फैट होता है, जबकि पुंगनूर गाय के दूध में 8 से 12% का फैट होता है। इसी हाई फैट कंटेंट की वजह से इसके दूध से बने घी, बटर और दही की क्वालिटी भी अच्छी होती है। इस गाय के दूध से बना घी टेस्ट और टेक्सचर में बाकियों के मुकाबले सुपीरियर माना जाता है। इसके अलावा पुंगनूर गाय के दूध में A2 वैरायटी होती है। दूध में मुख्यतः 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। सबसे कॉमन है A1, हम जो दूध पीते हैं उसमें A1 प्रोटीन होता है। इस वजह से कई लोगों को इसे पचाने में दिक्कत होती है, लेकिन A2 जो है वो प्रोटीन पेट के लिए बेहतर माना जाता है। तो ये हमारे आम लोगों के लिए इसके तमाम फायदे हैं। अब ये जानते हैं कि किसानों को इस गाय से क्या फायदा मिलता है। आंध्र प्रदेश का चित्तूर डिस्ट्रिक्ट अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। जब इंसानों के खाने के लिए खाने और पानी का अभाव हो तो जानवरों का पालन पोषण तो लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए पुंगनूर गाय एक वरदान से कम नहीं होती वहां पर। कैसे? ये गाय कम चारे पर भी सरवाइव कर सकती है। चारे के अभाव में ये सूखी घास और झाड़ियों पर भी निर्भर रह सकती है। ये बात गरीब किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। पुंगनूर गाय के बरक्स अगर वो साहिवाल या जर्सी ब्रीड की गाय खरीदेंगे तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही, साथ ही चारे और हरी घास की कमी में बाकी ब्रीड्स की गाय भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। पुंगनूर गाय का एक फायदा यह भी है कि इसमें गायों को होने वाली आम बीमारियों के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। इससे दवा पानी का खर्च भी कम हो जाता है, जो छोटे किसानों के लिए काफ़ी फायदे की बात है। तमाम फायदों के बावजूद 1 दशक पहले तक इस गाय की आबादी तेज़ी से घट रही थी। इसी की वजह से खुद प्रधानमंत्री इस गाय का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये संकट आया कैसे? पहला कारण है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में बढ़ोतरी। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का फोकस प्रोडक्शन पर होता है। जर्सी जैसी गाय एक दिन में 12 लीटर दूध दे सकती है, जबकि पुंगनूर गाय कम दूध देती है। दूसरा बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से चारागाहों की कमी। छोटे किसान पुंगनूर जैसी गाय पालते थे ताकि उन्हें चारे के बढ़ते दामों का बोझ न सहना पड़े, लेकिन चारागाहों के खत्म होने के साथ ही किसानों के लिए ऐसी गायों का पालन कठिन हो गया है। इन तमाम वजहों से पुंगनूर गाय संकट में थी, तो सरकार ने पुंगनूर और दूसरी देसी नस्लों को बचाने के लिए अभियान चलाया।
नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR नाम की एक सरकारी संस्था है जो देसी लाइव स्टॉक प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। NBAGR ने पुंगनूर गायों को उन इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स की सूची में शामिल किया है जिन गाय की ब्रीड्स को कंजर्व करने की जरूरत है। इसके अलावा सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि पुंगनूर गायों की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके और जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखा जा सके। क्या इन तमाम कदमों का कोई असर हुआ है? साल 2012 में देश में लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था। लाइव स्टॉक सेंसस का मतलब है कि देश भर में पले हुए उन पशुओं की गिनती की गई जो किसी व्यक्ति के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। इसके मुताबिक तब देश में सिर्फ 5600 पुंगनूर ब्रीड की गायें थीं, लेकिन मात्र 7 सालों में यानी साल 2019 तक इनकी संख्या बढ़कर 13,275 हो गई। पिछले कुछ समय से धार्मिक कारणों की वजह से भी लोग इन्हें घरों में पालने लगे हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद देसी ब्रीड्स के पशुपालन को और जोर मिलेगा, वरना गाय पर एक और निबंध लेकर के तो हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे ही। अब विदा लेने से पहले एक मुनादी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमलों पर लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री निशाचर रिलीज हो चुकी है। हमारे साथी रूहानी और विपिन ने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला भाई, स्लो कर भाई, रोको पहले रोको। एक बैठा है, इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है। भाई आसान भाषा में आज इतना ही। स्क्रिप्ट और रिसर्च हमेशा की तरह आकाश की। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।